अब स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। एनसीईआरटी का 27 क्वेश्चन। 27 में देखो स्टूडेंट आपको फंक्शन दिया हुआ है। फंक्शन क्या दिया हुआ है? एफ एक्स इज इक्वल टू ये दिया हुआ है। क्या दिया हुआ स्टूडेंट? के एक्स स्क्वायर और 3 और एफ एक्स लेस देन इक्वल टू 2 एक्स ग्रेटर देन 2। ठीक है स्टूडेंट, और पहले से ही फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। इज कॉन्टिन्यूस एट किस पे कॉन्टिन्यूस है? एक्स इज इक्वल टू 2 पे। फंक्शन हमें पहले से ही कॉन्टिन्यूस दिया हुआ है। ठीक है स्टूडेंट, अब ये देखो फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो स्टूडेंट वही करेंगे। पहले तो हम क्या निकालेंगे? लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, फिर क्या निकालेंगे? राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, और फिर हम निकालेंगे f2। ठीक है स्टूडेंट, अब लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी स्टूडेंट? लिमिट x टेंड टू 2 माइनस एफ एक्स। यहाँ पे हो जाएगा स्टूडेंट लिमिट x टेंड टू 2 प्लस एफ एक्स। ठीक है स्टूडेंट, लिमिट x टेंड टू, ठीक है, और f2 मतलब स्टूडेंट इक्वल टू। ठीक है, यहाँ पे स्टूडेंट क्या पुट करेंगे? पुट x इज इक्वल टू 2 माइनस h एंड टेक अ लिमिट। लिमिट क्या लेंगे स्टूडेंट? h टेंड टू 0। यहाँ पे स्टूडेंट पुट करेंगे x को 2 प्लस h एंड टेक अ लिमिट। लिमिट क्या लेंगे स्टूडेंट? h टेंड टू 0। अब यहाँ पे स्टूडेंट को लिमिट कितनी होगी? h टेंड टू 0। ठीक है, अब फंक्शन कौन सा है? लेस देन। 2 माइनस मतलब लेस देन में इवन लेंगे के ब्रैकेट में 2 माइनस h का होल स्क्वायर। h के लिए 0 पुट कर दी, 2 का स्क्वायर कितना हो गया स्टूडेंट? 4k। ठीक है, राइट हैंड में स्टूडेंट ग्रेटर देन में तो डायरेक्ट स्टूडेंट देखो लिमिट h टेंड टू 0, ग्रेटर देन में डायरेक्ट वैल्यू दी हुई है 3, तो 3 लिख दी व्हिच इज इक्वल टू 3 आ गया। इक्वल टू में भी स्टूडेंट यही आएगा, इक्वल टू का साइन है, k2 का स्क्वायर कितना हो गया स्टूडेंट? 4k हो गया। ठीक है स्टूडेंट, तो लेफ्ट हैंड लेस देन में ये वाला फंक्शन, ग्रेटर देन में ये वाला, इक्वल टू ये रहा, ये ले। अब स्टूडेंट एज फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, फंक्शन पहले से हमें कॉन्टिन्यूस दिया हुआ है, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, और फंक्शन जब कॉन्टिन्यूस होता है स्टूडेंट क्या करते हैं? लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f2। अब लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी है स्टूडेंट? 4k, राइट हैंड लिमिट 3, f2 भी कितना है? 4k, तो 4k इज इक्वल टू 3, तो k की वैल्यू कितनी आ गई? 3/4 आंसर। ठीक है, ये देख लो स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट देख लीजिए स्टूडेंट। 28 और 29 स्टूडेंट होमवर्क करना है आपने। 28 और 29 क्वेश्चन खुद करना है। ठीक है, अगर डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है स्टूडेंट, तो 2 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 28 और 29, ये आपका होमवर्क है। 28 क्वेश्चन और 29 क्वेश्चन आपने होमवर्क करना है। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो स्टूडेंट हम कर रहे हैं 30th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन स्टूडेंट होमवर्क है। अब देख लो स्टूडेंट 30 एक्सरसाइज 5.1, 30 क्वेश्चन। 30 में स्टूडेंट देखो फंक्शन दिया हुआ है, फंक्शन क्या दिया हुआ है? 5ax प्लस b और 21। ठीक है, अब यहाँ पे स्टूडेंट बोला है कि जो x है वो लेस देन इक्वल टू 2, दूसरे में स्टूडेंट 2 ग्रेटर देन x लेस देन 10, और यहाँ पे x ग्रेटर देन इक्वल टू 10। ठीक है, और उसने ये बोला हुआ है स्टूडेंट इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन। अब यहाँ पे ये बोला हुआ है ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। क्या है स्टूडेंट? कॉन्टिन्यूस फंक्शन पहले से ही हमें दिया हुआ है। ठीक है स्टूडेंट, कॉन्टिन्यूस फंक्शन मतलब ये जितनी भी आपको लिमिट दी हुई है उस सब लिमिट पे ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। देखो स्टूडेंट यहाँ पे ना 2 लिमिट दी हुई है, 2 लिमिट कौन सी है? एक तो 2 है और एक 10 है, तो दोनों पे फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, तो पहले हम 2 पे लिखते हैं। देखो एज फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, एज फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 2 पे कॉन्टिन्यूस है, तो वही स्टूडेंट लेफ्ट हैंड लिमिट लाइन खींचेंगे, राइट हैंड लिमिट, ठीक है, निकालते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी होगी स्टूडेंट? लिमिट x टेंड टू 2 माइनस एफ एक्स, लेफ्ट हैंड लिमिट, और राइट हैंड लिमिट हो गई लिमिट x टेंड टू 2 प्लस एफ एक्स। इसमें स्टूडेंट पुट करेंगे x को, x इज इक्वल टू 2 माइनस h एंड टेक अ लिमिट h टेंड टू 0। यहाँ पे स्टूडेंट पुट करेंगे x को 2 प्लस h एंड टेक अ लिमिट h टेंड टू 0। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट लेस देन में ये रहा फंक्शन, तो सीधे स्टूडेंट लिमिट h टेंड टू 0 5 विच इज इक्वल टू 5 हो गया। ग्रेटर देन में स्टूडेंट ये रहा, ये दिया हुआ है, तो लिमिट h टेंड टू 0 a ब्रैकेट 2 प्लस h प्लस b, h को 0 पुट कर देंगे 2a प्लस b हो गया। ठीक है, फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट किसके इक्वल है? राइट हैंड लिमिट के, तो 5 इज इक्वल टू 2a प्लस b, तो इसका मतलब पहली इक्वेशन स्टूडेंट आ गई 2a प्लस b इज इक्वल टू 5, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है।
ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारी क्या होगी फर्स्ट इक्वेशन, ये देख लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट स्टूडेंट देखो, अब फंक्शन जो है वो किस पे कॉन्टिन्यूस है, नेक्स्ट अब देख लो, अब 2 पे है, वैसे ही सेम ही किस पे है, एज फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस 10 पे, किस पे है स्टूडेंट 10 पे कॉन्टिन्यूस है। तो अब देखो स्टूडेंट यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड लिमिट क्या लेंगे, लिमिट x टेंड टू 10 माइनस, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा स्टूडेंट 10 प्लस, ठीक है स्टूडेंट, अब 10 पे हो गया तो लिमिट x टेंड टू 10 माइनस लिमिट x टेंड टू 10 प्लस f है। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखो पुट क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 10 माइनस h, और यहाँ पे स्टूडेंट पुट करेंगे 10 प्लस h, ठीक है स्टूडेंट, एंड टेक अ लिमिट s टेंड टू 0। अब यहाँ पे देखो लिमिट s टेंड टू 0, अब लेस देन स्टूडेंट ये रहा लेस देन 10, फंक्शन आ रहा है a ब्रैकेट में 10 माइनस h प्लस b, h को 0 पुट कर दिया 10a प्लस b, ग्रेटर देन में स्टूडेंट क्या वैल्यू है, अब लिमिट h टेंड टू 0, ग्रेटर देन में आपको वैल्यू दी हुई है कितनी 21 इज इक्वल टू 21। अब स्टूडेंट हमें बोला हुआ है कि लेफ्ट हैंड लिमिट किसके इक्वल है, राइट हैंड लिमिट की, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, तो दूसरी इक्वेशन क्या आ गई 10a प्लस b इज इक्वल टू 21, ये सेकंड इक्वेशन है। ठीक है स्टूडेंट, जैसे ही आपने 2 पे निकाला था सेम वैसे ही 10 पे निकालेंगे। ठीक है, तो अब दोनों इक्वेशन आ गई, अब दोनों को स्टूडेंट एलिमिनेशन से सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये देख लिया होगा। अब ये देखो स्टूडेंट, ये करने के बाद दो इक्वेशन है, पहली इक्वेशन क्या स्टूडेंट 2a प्लस b इज इक्वल टू 5, दूसरी इक्वेशन 10a प्लस b इज इक्वल टू 21, माइनस 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 कट गया, माइनस 8a इज इक्वल टू माइनस 16, कैंसिल 16 अपॉन 8, a की वैल्यू 2, तो स्टूडेंट 2a प्लस a की वैल्यू 2 पुट करते हैं इसमें फर्स्ट इक्वेशन में, पुटिंग a इन इक्वेशन फर्स्ट में डाल देते हैं, 2 ब्रैकेट 2 प्लस b इज इक्वल टू 5, तो 4 प्लस b इज इक्वल टू 5, तो b की वैल्यू 5 माइनस 4, b की वैल्यू कितनी आ गई 1, तो a हो गया स्टूडेंट 2, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू, ठीक है, ये देख लो। ठीक है स्टूडेंट्स, ये देख लीजिए। नेक्स्ट देख लीजिए स्टूडेंट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, फंक्शन दिया हुआ है, ये स्टूडेंट फंक्शन दिया हुआ है अंडर रूट 1 प्लस के एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस के एक्स अपॉन में x, ये दिया हुआ है स्टूडेंट, ठीक है, और कंडीशन है इफ -1 ये हो गया लेस देन 0, ठीक, लेस देन 0, और दूसरा स्टूडेंट दिया हुआ है 2x प्लस 1 अपॉन में x माइनस 2, और कंडीशन क्या है स्टूडेंट इफ 0, ये दिया हुआ है, ठीक है, और स्टूडेंट ये बोला हुआ है कि ये कॉन्टिन्यूस है, इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0, फाइंड, आपको क्या करना है k फाइंड करना है। देखो स्टूडेंट, आपको फंक्शन दिया हुआ है और बोला हुआ है 0 पे कॉन्टिन्यूस है, कॉन्टिन्यूस दिया हुआ है, हमें k फाइंड करना है। अब देखो स्टूडेंट, यहाँ का मतलब होता है कि जो x की वैल्यू है वो -1 से बड़ी है, 0 से छोटी है, नीचे वाले में x की वैल्यू 0 से बड़ी है, 1 से छोटी है, हमें स्टूडेंट 0 पे देखना है। तो देखो एज फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, एज फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूस स्टूडेंट दिया हुआ है, कॉन्टिन्यूस किस पे है, एट x इज इक्वल टू 0, ठीक है, 0 पे है, तो स्टूडेंट वही लेफ्ट हैंड लिमिट, और दूसरी कौन सी है राइट हैंड लिमिट, ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है स्टूडेंट, लिमिट x टेंड टू 0 माइनस fx, राइट हैंड लिमिट होगी स्टूडेंट लिमिट x टेंड टू 0 प्लस fx, ठीक है स्टूडेंट। अब पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल टू 0 माइनस h एंड टेक अ लिमिट, लिमिट क्या लेंगे स्टूडेंट h टेंड टू 0, यहाँ पे स्टूडेंट पुट करेंगे x को 0 प्लस h एंड टेक अ लिमिट, लिमिट क्या लेंगे स्टूडेंट h टेंड टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट 0 माइनस मतलब लेस देन में ये फंक्शन आ रहा है, तो लिमिट h टेंड टू 0 अंडर रूट 1 प्लस k ब्रैकेट में 0 माइनस h माइनस 1 माइनस k ब्रैकेट में 0 माइनस h अपॉन में 0 माइनस h, ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है, ये दिया हुआ है स्टूडेंट्स, ठीक है।
अब इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट, ये हो जाएगा देखो लिमिट h टेंड टू 0 1 माइनस ये माइनस के एच हो गया, ये स्टूडेंट 1 प्लस के एच हो गया अपॉन में माइनस है। अब देखो स्टूडेंट जब भी ना ऊपर दो रूट में टर्म दी हो या नीचे दो रूट में टर्म दी हो, याद रखना स्टूडेंट जब भी ऊपर अगर रूट में टर्म दी हुई है नीचे अगर रूट में टर्म दी हुई है तो हमेशा हम क्या करते हैं रैशनलाइज, क्या करेंगे स्टूडेंट रैशनलाइज करते हैं। तो 1 माइनस के एच प्लस 1 प्लस के एच अपॉन में 1 माइनस के एच प्लस 1 प्लस के एच, ठीक है स्टूडेंट रैशनलाइज करते हैं। ठीक है, अभी ये स्टूडेंट बाद में सॉल्व करूंगा, अभी मैं ये वाला सॉल्व कर रहा हूँ। अब देखो स्टूडेंट ऊपर a माइनस बी ए प्लस बी, तो फॉर्मूला देखो लिमिट h टेंड टू 0, फॉर्मूला क्या देखो स्टूडेंट ये पूरा a है ये पूरा b है, ठीक है। तो a माइनस बी ए प्लस बी, फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे स्टूडेंट क्या हो जाएगा माइनस h ब्रैकेट 1 माइनस के एच प्लस 1 प्लस के एच। अब ये देखो स्टूडेंट स्क्वायर से रूट कट गया स्क्वायर से रूट कट गया, तो यहाँ पे लिमिट h टेंड टू 0 1 माइनस के एच माइनस 1 प्लस के एच अपॉन में माइनस h ब्रैकेट 1 माइनस के एच प्लस 1 प्लस के एच, ठीक है स्टूडेंट। अब ब्रैकेट खोलेंगे तो ये जगह सिर्फ लिमिट h टेंड टू 0 1 माइनस के एच माइनस 1 माइनस के एच अपॉन में माइनस h ब्रैकेट 1 माइनस के एच प्लस 1 प्लस के एच।